नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे कल के एपिसोड की 45th डे की। तो 45th डे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। पूरे एपिसोड में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे जो हमें एक इंटरेस्ट जो है पैदा करते रहे। एपिसोड के बीच में लड़ाइयाँ हुई, कविता को बहुत गुस्सा आया, एजाज को कम गुस्सा आया, अलीगोनी को बहुत गुस्सा आया, जानसानु को गुस्सा आया। तो बहुत सारे गुस्सों के साथ और बहुत सारी नॉमिनेशन के साथ ये एपिसोड जो था आगे बढ़ा और एंड भी वहीं पे हुआ। बात शुरू करने से पहले, रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो कविता कौशिक ने एक डायलॉग बोला, अकेले आई हूं अकेले जाऊंगी और मुझसे फटती है आप सबकी। ये डायलॉग बहुत सुना सुना लगा क्योंकि ये डायलॉग अभी अभी पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला था। मगर सिद्धार्थ शुक्ला का ये ओरिजिनल डायलॉग जो था कविता के मुंह से सुन के थोड़ी सी हैरानी हुई। कविता का मुद्दा क्या था ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर बार वो किसी एक छोटी सी बात को बड़ा सा मुद्दा बना देती हैं और फिर उसके ऊपर लड़ने लग जाती हैं, जैसे कि उनका वन एंड ओनली एजेंडा जो है लड़ना ही है। और बाद में फिर खुद ही उस बात को बोलती हुई नजर आती है कि ये तो खामखा का मुद्दा बना रहे हैं, ये तो खामखा का गुस्सा कर रहे हैं, क्या लड़ाई ही करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अपनी बातों को खुद ही काटती हुई नजर आती हैं। कविता कौशिक को ग्रुपिज्म से प्रॉब्लम है। उन्होंने ग्रुप की बात की, अलीगोनी को इन्वॉल्व किया कि आपका भी ग्रुप है। तो ग्रुप होना और आपको उसका मेंशन करना इतना जरूरी नहीं होता क्योंकि आपका ग्रुप नहीं बना है, आप निक्की से ग्रुप बना रही हो, मन नहीं बन रहा है, बन भी गया है, बीच की बात हो रही है, तो उसमें आपको दूसरों के ग्रुप से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको अंडरलाइन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये बिग बॉस है। कविता को समझना चाहिए कि ये बिग बॉस जब से शुरू हुए हैं, घर में अगर 10 कंटेस्टेंट हैं, अगर 12 कंटेस्टेंट हैं, 4 हैं, जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4 ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जिसमें सब लोग चलते हैं और एक दूसरे को सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिससे कि प्रॉब्लम हो। अली उन्होंने बड़ी लाइटली उनको कहा कि ग्रुप नहीं है, बट उनको इस बात के लिए अली को मनवाना था कि ग्रुप है ग्रुप है ग्रुप है, इसलिए उन्होंने ये लड़ाई इतनी देर तक खींची, इतनी देर तक लड़ाई की। अली गोनी ने मैम मैम कह के उनको बहुत सारी बातें सुना भी दी जो बनता भी था क्योंकि कविता जिस तरह से गुस्से में आती है और जिस तरह अपनी बातों को कहती है उससे एक नॉर्मल इंसान को भी गुस्सा आ ही जाता है। जैस्मीन बसीन वहां बैठी हुई सुन रही थी मगर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी और अली ने उसको मना भी कर दिया कि तुम बिल्कुल बीच में मत बोलना। तो ये सारी चीजें चली। अली गोनी ने यहां तक कह दिया कि आपका तो एक ही वन एंड ओनली एजेंडा है, एजाज खान। तो ये बात और ज्यादा उनको चुभ गई कविता को क्योंकि वो एजाज को लेके ही घर के अंदर आई थी, पहले भी अभी भी। जब एजाज नहीं है तो एजाज के लिए वो बातें कहती हुई नजर आती हैं इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली नहीं कहती हैं क्योंकि फिर से पंगा हो जाएगा। इसीलिए अली गोनी ने कल कहा कि आपके लिए एक ही है, वो है एजाज जो आपके टारगेट में रहता है। तो एजाज खान ऐसा एक्टर है जो अगर उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं करते हो तो वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि हमने बिग बॉस 13 में देखा था कि किसी का नाम भी बातों में लिया जाता था तो वो फटाफट आ जाता था अपनी फुटेज लेने के लिए कि मेरा नाम तो लिया ही गया है ना, तो मैं क्यों ना आके बात करूं। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एजाज खान को लेके वो 3-4 बार कल के एपिसोड में इनडायरेक्ट हमले करती है मगर एजाज खान कहीं से भी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। और ये बात अली गोनी एजाज खान को समझाते हैं कि आप पहले वाले एजाज खान नहीं रहे, या तो आप पवित्रा के कारण चुपचाप हैं, आप प्रेम में पड़ गए हो इसलिए नहीं कोई पॉइंट उठाते हो, अदरवाइज तो इतने पॉइंट्स आपके लिए बोले जाते हैं, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। तो यहाँ पे एजाज खान शायद ट्रिगर हो गए हैं, इसलिए वो आज के एपिसोड में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कविता का जो जान से झगड़ा हुआ वो भी कुछ खास नहीं था। जान कुमार सानू जैसा बंदा जो ज्यादा झगड़ा नहीं करता, अब शुरू हो गया है, वो भी कविता को काफी सारी बातें सुना जाता है एक्टिंग करते हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी में कविता का जो कलेश है वो चलता रहता है, वो अल्टीमेटली खत्म होता है रोने धोने पे कि ये घर जो है मेरे लायक नहीं है। भाई आप ही के लायक है कविता जी ये घर, क्योंकि आप ही हो जो किसी के भी बात को बहुत बड़ा बना देती हो और बाद में खुद ही बोलती हो कि ये तो बात इतनी छोटी थी, इसको इतना बड़ा क्यों बना दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों बीच में जो 2-3 चीजें आती है जैसे कि पवित्रा और ये कर रहे हैं अपने प्यार में, जो बोलते हैं कि प्यार में एक दूसरे को हक कर रहे हैं और एजाज खान के साथ, तो वहां पे रुबीना दिलाइक भी खड़ी हैं। तो रुबीना दिलाइक को कहते हैं एजाज खान और पवित्रा कि देखो देखो, रुबीना दिलाइक का कहना है कि मैं तो जी गांधी जी का
चौथा बंदर हूँ जो ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है। वेरी मतलब कह सकती हूँ मैं कि बहुत ही अलग लगा मुझे सुन के, क्योंकि ये तो रुबीना दलाइक को तो बोलने के ऊपर तो सलमान खान खुद बोलते हैं कि भाई सब लोग चुप हो जाओ, रुबीना बोल रही है। तो ये बंदर तो बोलता भी है, सुनता भी है, और समझता भी है, और देखता भी है। तो खैर इस सिचुएशन में वो अपनी जगह पे सही थी कि मैं ये सिचुएशन में यही हूँ, बंदर हूँ, गांधी का चौथा बंदर। तो ऐसे सारे बहुत सारे किस्से हुए, जैसे कि बीच बीच में वन लाइनर बहुत सारे आए कि ये लक्कड़ बग्गा है शेर की खाल में। एजाज खान को, जो मैं बोल रही थी आपको कि इनडायरेक्ट जो है टारगेट करती है कविता, मगर एजाज खान नहीं बोलते हैं, तो शेर की खाल में अली गोनी को बोल जाती लक्कड़ बग्गा है, और ये सारी चीजें करती नजर आती है कविता। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मैं कहूंगी ये जरूर, क्योंकि ऐसी, जैसे कि बिग बॉस ने कहा कि पहली बार ऐसी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है जिसमें सारे का सारा घर इस तरह से इन्वॉल्व था कि हर एक को डर था कि मैं ना जाऊं, मैं ना जाऊं, मैं ना जाऊं। तो 6 लोगों को नॉमिनेट करते हैं अली गोनी, और उन 6 में से जो बचाना और नॉमिनेट करना है, बाकी घर वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसमें बिग बॉस जिसको बुलाएंगे वही जाएगा। अब इनको नहीं पता है कि कहाँ पे ये खत्म होगा, कहाँ पे ये एंड करेंगे बिग बॉस। तो जैस्मीन भसीन स्मार्ट गेम खेलती है, वो अभिनव शुक्ला को कर देती है सेफ, और नॉमिनेट करती है किसी और को, और फिर नहीं बुलाती है रुबीना को। इस बात की चर्चा उन तीनों में होती है, क्योंकि जैस्मीन से ऑलरेडी रुबीना नाराज है, क्योंकि उन्होंने उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो बात है वो कह दी थी। तो रुबीना यहाँ पे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब जैस्मीन यहाँ पे बड़ी ही क्यूटनेस के साथ जवाब देती है, जो कि बिल्कुल लग रहा था कि इनकी चालाकी वाला जवाब है, स्मार्ट गेम है इनकी। वो कहती है कि मुझे क्या पता कि बिग बॉस इसके बाद एंड कर देंगे, या बिग बॉस इसके बाद किसी और को बुलाने के लिए कहेंगे। मुझे तो लगा कि मेरे बाद किसी और को नहीं बुलाएंगे, विच इज वेरी फुलिशनेस। जो उनको लगा कि रुबीना के सामने मैं बोलूंगी और रुबीना मान जाएगी, रुबीना बिल्कुल नहीं मानती है। रुबीना को कहीं अंदर से लग गया है कि अब जैस्मीन अपना पलड़ा जो है बदलने के चक्कर में है। इसीलिए बाकी सब लोग, खास करके कविता, इन बातों को कहती नजर आती है कि पहले तो ये ऐसे नहीं बोलती थी, अब अली के आने के बाद बड़ी शेर बन रही है। इसका मतलब या तो ये पहले फेक थी या तो अब फेक है। तो जैस्मीन को लेके काफी सारी चर्चा ये लोग करते हुए नजर आते हैं। तो जैस्मीन गेम खेल के आगे निकल जाती है, और सबसे ज्यादा जो स्मार्ट गेम खेली वो खेली राहुल और पवित्रा ने। उनकी गेम की मैं बकायदा दाद दूंगी, उन्होंने बहुत अच्छे से गेम खेली, दोनों ने एक दूसरे को सेव किया, और जिनको उन्हें नॉमिनेशन में डालना था नॉमिनेशन में डाला। ऐसे खिलाड़ी चाहिए बिग बॉस में, जो खेल भी जाएं और पता भी ना चले कि इन्होंने गेम खेल दी, और साथ में उनको जैसे कि एजाज खान ने पवित्रा को खुली छुट्टी दी कि आप अपना गेम खेलो। उधर राहुल और निक्की के बीच में जो दोस्ती बनती नजर आ रही है वो भी यहाँ पे ओपन होगी। अब निक्की ने जब दिल से और सामने से मान लिया कि हाँ मैंने ये बात पवित्रा को कही थी कि तू अपने कपड़े मत देना, वो सारी बातें जो कपड़ों वाला सिलसिला था जहाँ पे इनको करना था, अपनी सेक्रीफाइस करना था, तो निक्की ने सामने से मानी कि हाँ हाँ मैंने कहा था। ये बहुत अच्छी बात है निक्की की कि वो मान लेती है, और बाद में या कल पे बात नहीं डालती कि कैमरा में होगा, ऐसी बातें कहती नजर नहीं आती है। उसने मानी, राहुल को वो बात अच्छी नहीं लगी, उसने निक्की को सेव नहीं किया। अब उसके बाद जब सब नॉमिनेशंस होगी, निक्की और राहुल की दोस्ती फिर से बनती है। निक्की रोती है कि मुझे दोस्ती आपसे करनी है, वो मेरे से गलती हो गई, और अब दोनों फिर से साथ में हैं। अब जान की तो अब नॉमिनेशन में जो है जान अटक गई है। अब क्या होता है ये तो नहीं पता, बट डेफिनेटली जान की टक्कर में कविता है, क्योंकि कविता बोलती बहुत ज्यादा है, बट दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है कविता वो तो दर्शक ही बताएंगे। तो बाकी इसके बाद मैं ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा रहा और क्या रहा ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स में, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड जो है 6 खिलाड़ियों के लिए है, और 6 के 6 खिलाड़ी इस टाइम बहुत ज़्यादा गरमाए हुए हैं गेम में। तो किसको पब्लिक बाहर निकालेगी ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए यही है कि कल के एपिसोड जैसे ही एपिसोड आने चाहिए होने चाहिए, ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो, लोगों का रुझान बने, लोगों को लगे कि ये लोग घर में टाइम पास करने नहीं आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, ये घर में गेम खेलने के लिए आए हैं। तो आपको कैसा लगा कल का एपिसोड, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.